एसआरएच की बल्लेबाजी विफलता ने लंबे समय से चली आ रही गेंदबाजी की चिंता को उजागर किया। एसआरएच ने आखिरी 5 ओवरों में 78 रन दिए। टॉस के समय एक सवाल ने अलग अलग कारणों से दोनों कप्तानों अजिंक्य रहाणे और पैट कमिंस के चेहरे पर मुस्कान ला दी। पिच के बारे में आपका क्या आकलन है? कमिंस मुस्कुराए, थोड़ा हिचकिचाए और कहा, यह अच्छी सतह लगती है, और फिर बचाव करते हुए कहा, लेकिन मैं इसे पढ़ने में बहुत खराब हूँ। रहाणे ने मुस्कुराते हुए और झिझकते हुए वही पैटर्न दोहराया, लेकिन खुद को ये स्वीकार करने से नहीं रोक पाए। यह अच्छा लग रहा है, मैं पिच से वाकई खुश हूँ। ये हमारे स्पिनरों के अनुकूल होगी। घर पर आपको वह मिलना चाहिए जो आप चाहते हैं। ईडन गार्डन्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के पिच क्यूरेटर के बीच कड़वाहट खत्म हो गई थी और घरेलू टीम को एक ऐसी पिच की पेशकश की गई थी जिस पर पिछले 5 दिनों से पानी नहीं डाला गया था। सूखी सतह का उद्देश्य उनकी ताकत, स्पिन आक्रमण की मदद करना था। हालांकि गुरुवार शाम को केकेआर के स्पिनरों के आने से पहले ही मुकाबले का भाग्य केकेआर के पक्ष में झुक चुका था। धीमी सतह पर 200 रन बनाने के बाद उनके तेज गेंदबाजों हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा ने 3 ओवरों में सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 9 विकेट पर 3 विकेट कर दिया था। एसआरएच की यह अब तक की सबसे खराब शुरुआत थी जब से उन्होंने अपने उछाल या बस्त दृष्टिकोण को अपनाया है। मध्य क्रम द्वारा कुछ संघर्ष के बावजूद वे उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाए जहां वे केकेआर के स्कोर को गंभीर रूप से खतरे में डाल सके। सबसे अच्छा 1-4 ओवर के अंत में जब 94 रन की जरूरत थी और हेनरिक क्लासेन ने मूव बनाया तो चमत्कार की उम्मीद थी। वह भी जल्द ही विफल हो गया और अंततः वे 120 रन पर ढेर हो गए। एक टीम जिसने काफी आत्मविश्वास से संकेत दिया था कि वे इस सीजन में 300 का कुल स्कोर हासिल कर लेंगे और पहले गेम में ही इसके करीब पहुंच गए, पिछले 3 मैचों में उछाल के बजाय अधिक बार असफल रहे। 3 बड़ी हार ने एसआरएच को तालिका में सबसे निचले पायदान पर पहुंचा दिया है। हालांकि ये हार बल्ले और गेंद दोनों से खराब प्रदर्शन के कारण आई है, लेकिन गेंदबाजी कोच जेम्स फ्रैंकलिन ने दावा किया है कि अभी भी बल्लेबाजी योजनाओं में बदलाव करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। आप हमारे शीर्ष क्रम के स्वाभाविक इरादे और उनके बल्लेबाजी के तरीके को कम नहीं आंकना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले साल काफी देखा है, जब यह अच्छा चल रहा होता है तो ये शानदार होता है और पिछले कुछ मैचों में ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। वे गेंद को देखते हैं, वे गेंद को हिट करते हैं, वे अपनी खुद की गेम प्लान और जिस तरह से वे बल्लेबाजी करना चाहते हैं उसे जानते हैं और यह संभवतः उन चीजों का संयोजन है जो इस समय उनके लिए काम नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि सभी की राय थी कि जिस शैली में हमने पिछले साल बल्लेबाजी की थी हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि पिछले 2 मैचों में यह शायद कारगर नहीं रहा क्योंकि दूसरे मैच में भी हम 200 के करीब पहुंच गए थे, लेकिन कभी कभी ये हमारे खेल की प्रकृति और हमारे बल्लेबाजों के खेलने के तरीके पर निर्भर करता है। हम चाहते हैं कि वे खेल खेलें। हाँ, हालांकि पिछले 2 मैचों में हमारा प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ नहीं रहा, लेकिन हमारे समूह में और हमारे समूह के खिलाड़ियों में आत्मविश्वास है कि हम मैदान पर उतरकर आक्रामक खेल दिखाएंगे, जो मुझे लगता है कि हम जानते हैं और हमने पिछले 1 साल में एसआरएच के नजरिए से दिखाया भी है। हालांकि बल्लेबाजों की हालिया विफलता ने उनके दूसरे विभाग गेंदबाजी में लंबे समय से मौजूद चिंता को उजागर कर दिया है। गुरुवार को उनके शीर्ष क्रम की दुर्लभ विफलता को छोड़ दें तो रन चेज में इतनी जल्दी जिस स्थिति में वे खुद को पा गए उसका कारण डेथ ओवरों में उनका प्रदर्शन भी था, जिसमें उन्होंने आखिरी 5 ओवरों में 78 रन दिए। इसने न केवल गति को बदल दिया बल्कि केकेआर को ऐसे स्कोर पर धकेल दिया जो एसआरएच की क्षमता से परे था, भले ही वे रन चेज में उस बिंदु से वापसी करने के लिए संघर्ष करते। वेंकटेश अय्यर ने माना कि ऐसी सतह पर जहां गेंद थोड़ी रुक रही थी और पकड़ रही थी, जहां शॉट लगाना मुश्किल था, एसआरएच के तेज गेंदबाज परिस्थितियों का फायदा उठाने में विफल रहे। उन्होंने अक्सर बहुत अधिक फुल बॉलिंग की और अपनी विविधताओं के साथ पूर्वानुमानित हो गए। वेंकटेश ने उनकी दया का पूरा फायदा उठाया और उस समय अपने बल्ले को इधर उधर फेंकने की सुविधा दी जब केकेआर के पास अभी भी आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह और मोइन अली थे। एसआरएच के गेंदबाजी कोच जेम्स फ्रैंकलिन के अनुसार यह एसआरएच के गेंदबाजों द्वारा किए गए असफल आकलन और निष्पादन का संयोजन था। मेरा मतलब है, आखिरी 4 ओवरों में 65, 66 रन शायद यह दर्शाते हैं कि हमने सही से खेल नहीं खेला, फ्रैंकलिन ने स्वीकार किया। मुझे लगता है कि आधे समय में केकेआर का स्कोर 2 विकेट पर 84 रन था। अगर हमने पिछले 10 ओवर सही से खेले होते तो हम शायद उन्हें 170, 180 तक रोक सकते थे।
हम इसे सही तरीके से नहीं कर पाए, क्रियान्वयन ठीक नहीं था। और आप जानते हैं, कभी कभी एक कोच के रूप में आप वहां बैठते हैं और सोचते हैं कि क्या हम चीजों को थोड़ा बेहतर कर सकते थे, क्या हम तकनीकी रूप से इसके कुछ पहलुओं के साथ थोड़ा और साहसी हो सकते थे। और ये ऐसी बातचीत है जो हम रविवार को फिर से जाने से पहले आने वाले दिनों में करेंगे। मुझे लगता है कि यह मेरे और वहां मौजूद खिलाड़ियों के बीच का प्रतिबिंब है और हम निश्चित रूप से बेहतर वापसी करने की कोशिश करेंगे, खासकर डेथ एग्जीक्यूशन के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि उस बिंदु तक हमारी गेंदबाजी पारी के पहले 3 क्वार्टर काफी अच्छे थे। फिर से आप बहुत सी चीजों को देख सकते हैं और चाहते हैं कि आपके पास फिर से समय हो। ये खेल की प्रकृति है। हालांकि एसआरएच के लिए ये कोई नई चिंता नहीं है या उनके बेहतरीन प्रदर्शन के बीच कोई दुर्लभ झटका नहीं है। पिछले कुछ समय से एसआरएच की गेंदबाजी में दरारें उसके विस्फोटक बल्लेबाजों की सफलता से ढकी जा रही थी। पिछले सीजन में उनका इकोनॉमी रेट दिल्ली कैपिटल्स के बाद दूसरा सबसे खराब था और प्रतियोगिता में सभी गेंदबाजी समूहों में सबसे खराब औसत था। इस सीजन में 4 मैचों में 19 विकेट के साथ उनका वर्तमान में सबसे खराब इकोनॉमी रेट 10.83 है और उनका 41.15 का औसत केवल राजस्थान रॉयल्स 46.69 से आगे है। कुछ मायनों में इसे घरेलू मैदान पर उनकी पिच की प्रकृति के कारण माना जा सकता है। इसी तरह उनकी बल्लेबाजी की प्रकृति भी विरोधी टीमों को बल के बिना जवाबी कार्रवाई में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। और जिन सतहों पर गेंदबाजों को